आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? तो इसका सही जवाब है राजपूताना। आज़ादी से पहले राजस्थान के क्षेत्र को राजपूताना कहते थे। अगला प्रश्न है, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो जॉर्ज थॉमस, जो आयरलैंड के निवासी थे, वे राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान की इतिहास के प्रणेता यानी कि जनक कौन कहे जाते हैं? तो इसका जवाब होगा कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, यानी कि पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजपूताना का अर्थ क्या है? तो राजपूताना का अर्थ होता है राजपूतों का स्थान। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था, तो वह कौन है? तो वह इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने राजस्थान के इतिहास में पहली बार सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था 19वीं सदी में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि कालीबंगा संस्कृति और आहड़ संस्कृति। इनके अलावा गणेश्वर भी ताम्रवती ही संस्कृति है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा स्थल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो अमलानंद घोष यानी कि ए घोष ने सबसे पहले कालीबंगा स्थल की खोज की थी, जो पुरातात्विक स्थल है। अगला प्रश्न है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? ये पुस्तक है एक, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके लेखक कौन है? इसका प्रकाशन 1929 में हुआ था और ये कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखी गई है। ओके, अगला प्रश्न है, आहड़ को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो आहड़ को ताम्रवती, धूलकोट और आघाटपुर, इन तीनों नामों से जाना जाता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कालीबंगा संस्कृति का विकास किसके तट पर हुआ था? यानी कि कालीबंगा संस्कृति का विकास कहाँ हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा सरस्वती द्वसद्वती के तट पर, यानी कि जो राजस्थान में पहले भूगर्भ, आज कहते हैं कि भूगर्भ में ये सरस्वती नदी है, तो पहले सरस्वती और द्वसद्वती नदी के तट पर इस संस्कृति का विकास हुआ था। अगला है, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, यानी कि तांबा निर्यात करता था, तांबे से बनी वस्तुओं का निर्यात करता था, तो वो है गणेश्वर, और गणेश्वर सीकर में है। अगला प्रश्न है, आहड़ संस्कृति का विकास कहाँ हुआ था? तो बनास नदी घाटी में, यानी बनास नदी के किनारे, बनास नदी के तट पर आहड़ संस्कृति का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह स्थल जहाँ से प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष भी मिले हैं, यानी हड़प्पा से पहले की संस्कृति का जो काल था उसके भी अवशेष मिले हैं, तो ये अवशेष मिले हैं कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, कालीबंगा स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ है, यानी खुदाई किसके निर्देशन में हुई है? तो ये निर्देशन हुआ है ब्रजवासी लाल यानी कि बीवी लाल और बालकृष्ण लाल, दोनों के निर्देशन में हुआ है ये उत्खनन। अगला प्रश्न है, आहड़ संस्कृति का सर्वप्रथम केंद्र कौन सा था, यानी पहला केंद्र कौन सा है? तो वो है गिलुंद या गिलुंड। ये आहड़ संस्कृति का प्रथम केंद्र है, जो कहाँ है? उदयपुर में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल हैं? तो इन ऑप्शनों में तो केवल सौंथी व कालीबंगा ही प्राक हड़प्पाई स्थल हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थल से कुंड यानी कि हल रेखा या जुते हुए खेतों के निशान या अवशेष मिले हैं? तो ये अवशेष कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं ये अवशेष। अगला प्रश्न है, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र सरस्वती नदी को माना गया है, और जिसका वर्तमान में अस्तित्व नहीं है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में विदेह माधव की अगुवाई में आर्यों के सरस्वती प्रदेश से पूर्व की ओर स्थानांतरण का विवरण मिलता है? यानी कि पहले कहते थे कि आर्य जो हैं, यानी भारत के जो वासी हैं, वे पहले सिंध प्रदेश व सरस्वती प्रदेश में रहते थे, यानी कि जो पहले भी मरुस्थल में सरस्वती बहती वहाँ पर
रहते थे। और उस ग्रंथ के अनुसार ये विवरण मिलता है कि आर्य इस प्रदेश से पूर्व की ओर, यानी कि बांग्लादेश की ओर, यानी हमारे मध्य भारत की ओर, उस दिशा में गमन कर गए या उधर स्थानांतरित हुए इसके विलुप्त होने के बाद। तो वो ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, इसके अनुसार ये जानकारी मिलती है। अगला है वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी और बाद में सूख गई। तो सरस्वती और द्वती नदी, इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। ये कहा जाता है कि ये एक ही नदी है, परंतु कुछ मानते हैं कि ये दो धाराएं थी जो साथ ही बहती थी। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी यानी कि विराटनगर या आज कहें तो बेराट थी। तो ये जयपुर का उत्तरी भाग है जहाँ पर ये राजधानी थी, विराट नरेश की राजधानी विराटनगर, और आज का बेराट है वो। सुमेलित कीजिए। अगला प्रश्न है तो प्राचीन क्षेत्र हैं और आधुनिक क्षेत्र हैं, इनको सुमेलित करना है। तो ये पहले से ही सुमेलित हुए हैं, यानी कि कुरु कहाँ है, अलवर का उत्तरी भाग। जांगल देश कहाँ है, तो बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग। पुष्करण्य कहाँ है, पुष्कर में है, अजमेर में है। और अर्बुदांचल यानी कि आबू पर्वत सिरोही में है। अगला प्रश्न है राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ। तो वे विराट नरेश विराट ही थे और वो वीरगति को प्राप्त हुए थे महाभारत के युद्ध में। अगला प्रश्न है किस नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है किस नदी को सिंधु माता यानी कि नदियों की माता तथा नदी तमा यानी नदियों में अग्रवती यानी अग्रणी नदी कहा गया है। तो वो कहा गया है सरस्वती नदी को नदी तमा और सिंधु माता कहा गया है। अगला है मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। और अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है। तो अंगुत्तर निकाय जैन ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है उनमें दोनों में ये जानकारी मिलती है कि 16 जनपदों का उल्लेख दिया गया है। अगला है अवंती का मगध साम्राज्य में विलय किसके समय हुआ था, यानी कि उस समय अवंती का शासक कौन था। तो ये अजातशत्रु के समय हुआ था अवंती का मगध में विलय। अवंती की बात करें तो आज का जो मालवा प्रदेश है वो अवंती का ही हिस्सा था, यानी अवंती के दो भाग थे, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। तो भारत के राजस्थान जो अभी राज्य है उसमें भी अवंती का कुछ हिस्सा था। इस वजह से यहाँ पर इस सवाल का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि अवंती का मगध साम्राज्य में विलय के समय कौन शासक था। तो अजातशत्रु था। अंतिम प्रश्न देखते हैं आज। राजस्थान में 16 जनपदों में से कौन से महाजनपद स्थित है। तो वो है मत्स्य और अवंती, दोनों ही राजस्थान में। एकमात्र अभिलेख जिसमें अशोक ने अपने आप को मगधाधिराज यानी कि प्रियदर्शी राजा मगध कहा है, तो इसका जवाब हो जाएगा भाब्रू बैराट, यानी कि जयपुर में स्थित है ये भाब्रू बैराट का अभिलेख जिसमें अपने आप को अशोक ने मगधाधिराज कहा है। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त ने राजस्थान के आबीर, नाग, मालव, योधेय आदि गणराज्यों के प्रति किस नीति का अनुसरण किया है। तो इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि सर्वकरदान, आज्ञाकरण और प्रणाम गमन, इन तीनों ही नीतियों का अनुसरण किया है समुद्रगुप्त ने राजस्थान के जो गणराज्य स्थित हैं उनके लिए। अगला प्रश्न है अवंती नरेश चंड प्रद्योत किसका समकालीन था। तो जो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं उनके अनुसार अवंती नरेश चंड प्रद्योत महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। अगला प्रश्न है किस लघु शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। तो इसका जवाब हो जाएगा भाब्रू बैराट के शिलालेख में अशोक ने बुद्ध, धम्म और संघ जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं उनमें आस्था प्रकट की है। अगला है अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। तो अवंती बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। अगला प्रश्न है
यूनानी राजा मिनांडर ने 150 ईस्वी पूर्व में किस क्षेत्र को अपने अधीन कर यमन राज्य की स्थापना की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। यूनानी राजा मिनांडर ने माध्यमिका यानी कि मध्यमिका नगरी, जो भी चित्तौड़ को कहते हैं, उसको अपने अधीन करके 150 ईस्वी पूर्व में यमन राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान से प्राप्त अशोक का बाब्रू बेराट लघु शिलालेख संबोधित है? तो ये पुरोहितों को संबोधित है। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी? तो ये मालव, शिवी, अर्जुनायन और योद्धे, पूरी जातियां जो इसमें ऑप्शन में दी हुई है, पूरी जातियों ने पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण किया था सिकंदर के आक्रमण से डरकर। अगला प्रश्न है, मंदसौर के यशोवर्मन द्वारा राजस्थान क्षेत्र में नियुक्त अधिकारी कहलाते थे? तो ये अधिकारी राजस्थानीय कहलाते थे। अगला प्रश्न है, किस हुण शासक ने उदयपुर के बाडोली नामक स्थान पर एक शिव मंदिर बनवाया था? तो ये मिहिर कुल ने बाडोली में शिव मंदिर बनवाया था, जो हुण शासक था। अगला प्रश्न है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो गुर्जरों को हर्षवर्धन ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है, 7वीं सदी में भारत के उत्तर पश्चिम से आकर राजस्थान में बसने वाले गुर्जरों की राजधानी थी? तो इन गुर्जरों की, जो उत्तर पश्चिम से आकर राजस्थान में बसे, इन गुर्जरों की राजधानी भीनमाल थी। अगला प्रश्न है, हुण शासक मिहिर कुल किस मत का अनुयायी था? यानी किस धर्म से संबंधित था, किस धर्म में आस्था रखता था? तो वो है शैव धर्म में, यानी कि शैव मत का अनुयायी था वो। अगला प्रश्न है, किस वर्धन शासक ने गुर्जरों से उनकी राजधानी भीनमाल छीन ली थी? तो वो हर्षवर्धन है, जिसने उनकी राजधानी छीन ली थी। अगला प्रश्न है, किसके संबंध में चीनी यात्री वेनसांग ने लिखा है? वह बौद्ध धर्म का भयानक संपीड़क था, वह अत्यंत क्रूर व रक्त पिपासु था, उसने विराट नगर के बौद्ध विहारों तथा गंगा नगर के क्षेत्र के रंगमहल, बड़ोपल आदि स्थानों का विनाश किया है। तो इसका जवाब हो जाएगा, हुण शासक मिहिर कुल के बारे में चीनी यात्री वेनसांग ने ये सब कहा है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री कौन थे जिसने भीनमाल की यात्रा की थी? तो इसका जवाब भी हो जाएगा वेनसांग। वेनसांग ने ही भीनमाल की यात्रा की थी और भीनमाल को पोलो मिलो वेनसांग ने कहा है। अगला प्रश्न है, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था? तो हुणों ने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? तो हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। और अगला प्रश्न है, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने राजस्थान के अधिकांश भागों पर गुप्त वंश का शासन स्थापित कर दिया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है? तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से मिले हैं, जो भीलवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, जयपुर के दिंगरिया तथा इंदरगढ़ यानी कि बूंदी वाला इंदरगढ़ है ये, वहाँ से प्राप्त उपकरणों की खोज किसने की थी? तो ये खोज C.A. हैकर ने की थी, जयपुर के धिंगरिया और इंदरगढ़ से प्राप्त उपकरणों की खोज। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल के अवशेष राजस्थान में निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो इसका जवाब हो जाएगा सरस्वती नदी, बनास नदी तथा आहड़ नदी सभ्यता कह सकते हैं। यहाँ पर उस समय टाइम पे यहाँ पे जो सभ्यता थी वहाँ से ये अवशेष अभी वर्तमान में प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की गई है? तो कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने की है, पर ऑप्शन के अनुसार तो इसका पूरा आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष 1953, बीबी लाल व बीके थापर 1961। ओके, अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, आहड़ संस्कृति का काल माना जाता है? तो आहड़ संस्कृति का काल 3000 से 1500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल के लोगों की मुख्य कृषि योग्य फसल कौन सी थी?
तो वे चावल व गेहूं की खेती करते थे मुख्य फसल के तौर पर। अगला प्रश्न है, रंगमहल किसके नेतृत्व में तथा कब खोजा गया? तो रंगमहल एक पुरातात्विक महत्व का स्थल है जो गंगानगर में स्थित है। इसकी खोज डॉक्टर अन्ना रेड्डी ने की थी 1952 से 1954 के बीच। अगला प्रश्न है, कुरु वंश जो है जिसमें उत्तरी अलवर का क्षेत्र भी शामिल था, उसकी राजधानी कौन सी थी? तो कुरु क्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जिसमें अलवर का क्षेत्र भी शामिल आता है। इसलिए वर्तमान में एनसीआर जो कहते हैं हम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, वो उसमें अलवर भी शामिल है और राजस्थान का भरतपुर भी शामिल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उदयपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो उदयपुर का प्राचीन नाम शिवी उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है या गलत है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शनों के अनुसार उपरोक्त पूरे कथन सही हैं, यानी कि पूर्व पाषाण काल में ही खड़ग कुठार जैसे औजारों के साक्ष्य मिलने प्रारंभ हुए थे। बागोर के अतिरिक्त कुछ मुख्य स्थलों में उम्मेदनगर, ओसिया तथा रेड जो टोंक में स्थित है वह शामिल हैं। बागोर स्थल पर मध्य पाषाण युगीन सुस्पष्ट सूक्ष्म पाषाण उद्योग था। अगला है, सीए हैकर द्वारा इंद्रगढ़ तथा धिंगरिया की खोज की गई। तो ये पूरे कथन चारों सत्य है, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा सभी सही, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। तो ये सुमेलित कुछ इस प्रकार है, उम्मेदनगर ओसिया में है, बिलाड़ा जोधपुर में है, रेड पहले जयपुर में था, कई बार ऑप्शन में जयपुर भी आता है, पर टोंक का गठन होने के बाद रेड अब टोंक में है, सोहनपुर सीकर में है। अगला प्रश्न है, ये भी सुमेलित करना है, तो इसका जवाब हो जाएगा सीवी चित्तौड़ में है, शाल्व अलवर में है, राजन्य भरतपुर में है और योद्धे का संबंध उत्तरी राजस्थान से है, यानी कि इसका जवाब हो जाएगा 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण व बौद्ध संस्कृति के साक्ष्य निम्नलिखित में से कहाँ से मिले हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा बैराट, डूंगरी व रेड से। डूंगरी यानी कि मोती डूंगरी कह सकते हैं, जो जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सिक्के किस जाति के प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थान में सबसे अधिक सिक्के मालव जाति के प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य का चयन करना है। तो इन दोनों कथनों के अनुसार दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, क्योंकि मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा संपूर्ण राजस्थान पर अधिकार कर लिया गया था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का संपूर्ण राजस्थान पर शासन था, तथा बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर तथा स्तूप व मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कि दोनों सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नलियासर से प्राप्त मुद्रा है। नलियासर भरतपुर में स्थित है और यहाँ से प्राप्त मुद्रा है होस्विक। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन है, बयाना, बूंदी, डूंगरी तथा मेवाड़ से गुप्तकालीन मुद्राओं के साक्ष्य मिले हैं। अब इसका कारण दिया हुआ है, गुप्त काल में यह स्थान नील की खेती के लिए प्रसिद्ध थे। सही है, यानी कि यहाँ नील की खेती होती थी, अत्यधिक समृद्धि थी, इसीलिए कालांतर में यहाँ से गुप्तकालीन मुद्राओं के साक्ष्य मिले हैं। अतः इसका जवाब हो जाएगा दोनों ही कथन सही है। कारण आर कथन एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात किस शासक ने राज्य स्थापित किया? तो गुप्तों के पतन होने के बाद तोरमान ने साम्राज्य स्थापित किया। अगला प्रश्न है, बारडोली जो कोटा में स्थित है, वहाँ पर शिव मंदिर की स्थापना किसने कराई? तो वो मिहिर कुल ने करवाई थी। अगला प्रश्न है, गुर्जरों की राजधानी का नाम क्या था? तो गुर्जरों की राजधानी भीनमाल थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध किसान आंदोलनों में मीणा आंदोलन कब शुरू हुआ था, यानी कब हुआ था? तो ये वर्ष 1945 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बीकानेर के कौन से राजा यानी महाराजा ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो बीकानेर के गंगा सिंह ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दे दी थी,
तो वो कहाँ की रहने वाली थी? तो वो रास्तापाल की रहने वाली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बेंगू किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो रामनारायण चौधरी बेंगू आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1921 में राजस्थान में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? तो वो अलवर राज्य से संबंधित है, किसानों द्वारा चलाया गया सुअर विरोधी आंदोलन। अगला प्रश्न है, सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो गोकुलबाई भट्ट सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वृहत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त है? तो ये हीरालाल शास्त्री वृहत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। अगला प्रश्न है, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? तो ये जोधपुर के जो मारवाड़ के नरेश थे हनुमंत सिंह, इन्होंने ये प्रयास किया था कि वो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं एकीकरण के समय। अगला प्रश्न है अंतिम आज का, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण यानी कि 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया था? तो अजमेर तथा आबू को राजस्थान के एकीकरण के समय सप्तम चरण में 1 नवंबर 1956 को शामिल किया गया था। वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा अर्जुन लाल शेट्टी ने 1907 में जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात बांगड़, मेवाड़ और आसपास के क्षेत्रों में संत माऊजी ने किया था। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में भोगीलाल पांडे द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के अवसर पर लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम किसने फेंका था? तो ये ठाकुर जोरावर सिंह बाराट ने फेंका था। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था? तो ये जैसलमेर के क्रांतिकारी कवि थे, जिन्हें अपनी रचनाओं पर, जिसे उन्होंने लिखा था जैसलमेर में गुंडाराज आदि रचनाएं लिखी थी उन्होंने, जो उस समय के प्रशासन पर कटाक्ष थी। इस वजह से कुछ द्वेषता के चक्कर में उन्हें जेल में जिंदा जला दिया गया था। तो वह थे सागरमल गोपा। अगला प्रश्न है, नैनूराम शर्मा किस आंदोलन से संबंधित थे? तो वह बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गिरी किस जिले से संबंधित थे? तो वे डूंगरपुर जिले से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात राजस्थान के राजपूत राज्यों को निम्नलिखित में से किस शासक ने जीता था? तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार राजा नागभट्ट ने राजस्थान के राजपूत राज्यों को जीता था। अगला प्रश्न है, हुमायूं जब कन्नौज में शेरशाह से हार कर भागा था तो उसने किस राजपूत शासक से शरण मांगी थी? तो मालदेव ने, जो मारवाड़ शासक थे राव मालदेव, उन्होंने उनको शरण दी थी। और अगला प्रश्न है, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बेराट में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस पुरातात्विक स्थल से जुटे हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? तो वे कालीबंगा से मिले हैं। अगला प्रश्न है, राठौड़ राजपूतों के स्थापित राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो मारवाड़ के नाम से जाना जाता है इस राज्य को। अगला प्रश्न है, आमेर के कछवा शासकों को किस शिलालेख में रघुवंश पुकारा गया है, यानी कहा गया है? तो वह आमेर का लेख है जिसमें रघुवंश कहा गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो वे बेराट में मिले हैं। अगला प्रश्न है, जोधपुर में राठौड़ वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की है? तो राठौड़ वंश की स्थापना जोधपुर में राव सिंह द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? तो वे महाराणा कुंभा को जाता है। अगला प्रश्न है, 1579 से 1614 ईस्वी में जिस राजपूत शासक को 7000 का मनसब प्राप्त हुआ था तो वह कौन था? तो वह राजा मानसिंह थे, जिन्हें 7000 का मनसब प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वो स्वयं विद्वान नहीं था और विद्वानों को आश्रय देता था। यानी कि वो स्वयं तो विद्वान था ही सही और वो आश्रय भी देता था।
इसलिए ये गलत हो जाएगा। और शेष तो सही है ही सही, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था वो संगीत प्रेमी तथा मेवाड़ के महान शासकों में उसकी गिनती की जाती है। अगला प्रश्न है, बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये देवी सिंह या देवा द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो जयपुर का निर्माण सवाई राजा जय सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो उन्होंने खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। अगला प्रश्न है, सवाई राजा जयसिंह ने किस स्थान पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि दिल्ली, बनारस, उज्जैन, मथुरा और जयपुर सभी स्थानों पर जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण कराया था। अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो ये अजयराज चौहान के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, वो कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालती है। अगला प्रश्न है, 8वीं से 13वीं शताब्दी तक आबू पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? तो 8वीं से 13वीं तक परमार वंश का शासन था आबू के क्षेत्र पर। अगला प्रश्न है, भड़ोच, मंडूर, जालोर पर 7वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन शासक थे? तो गुर्जर, प्रतिहार इस क्षेत्रों पर शासक थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में देसी रियासतों के समय किस गवर्नर का शासन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासन था राजस्थान में देसी रियासतों के समय। अगला प्रश्न है, करौली रियासत की संधि के समय शासक था? तो हरबख्श पाल सिंह करौली के शासक थे संधि के समय। अगला प्रश्न है, नशीराबाद छावनी का सैनिक विद्रोह निम्नलिखित कारणों से हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा एनफील्ड राइफल्स में प्रयोग किए जाने वाले कारतूस में गाय व सूअर की चर्बी की वजह से ये क्रांति हुई थी, यानी कि विद्रोह हुआ था नशीराबाद छावनी में। अगला प्रश्न है, कैप्टन मैकडोनाल्ड किस छावनी के विद्रोह को नियंत्रित करने में असफल रहे थे? तो वे नीमच छावनी के विद्रोह को नियंत्रित करने में असफल हुए थे। अगला प्रश्न है, सन 1857 के युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मारवाड़ के बड़े क्षेत्र यानी कि जोधपुर रीजन में विद्रोह व लूटपाट के कारण क्या थे? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि कुशाल सिंह के नेतृत्व वाले विद्रोह में 18 सितंबर 1857 को एक पॉलिटिकल एजेंट की सिर काटकर हत्या कर दी गई थी और उसे नगर के द्वार पर टांग दिया गया था। तो ये मुख्य कारण था। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे को पकड़ने में किस भारतीय का हाथ था? तो मान सिंह का हाथ है तात्या टोपे को पकड़वाने में। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में फतेहकरण चारण द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन 1941 को समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, बेंगू किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में बेंगू किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, मारवाड़ टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये 6 अप्रैल 1949 को मारवाड़ टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की पुकार जो एक 21 सूत्रीय मांग पत्र था, इसके लेखक कौन थे? तो मोतीलाल तेजावत मेवाड़ की पुकार जो एक 21 सूत्रीय मांग पत्र था, इसके लेखक थे। अगला प्रश्न है, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बंशीधर शर्मा इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद खेतड़ी में किसके अतिथि रहे? तो महाराजा अजीत सिंह जो झुंझुनू में है खेतड़ी, उसके अतिथि रहे थे ये। अगला प्रश्न है, संप सभा की संस्थापक कौन थे? तो गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मारवाड़ सेवा संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये 1920 में मारवाड़ सेवा संघ स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल का स्थापना वर्ष क्या है? तो वह 24 अप्रैल 1938 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो वो अलवर में स्थित है। महामारू शैली का प्रचलन किसके काल में हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार काल में इसका प्रचलन हुआ था। अगला प्रश्न है, भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा गौरी, इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये देवीलाल सांबर 1952 में की गई थी इनके द्वारा। अगला प्रश्न है, नारायणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बरबा डूंगरी राजगढ़ जो अलवर में है वहाँ स्थित है इसका मंदिर। अगला प्रश्न है, अत्यधिक दूर होने के कारण कौन से राजपूत मराठा आतंक से बचे रहे?
तो ए और बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन 1 जैसलमेर तथा बीकानेर इसका जवाब हो जाएगा। दोनों ही दूर होने के कारण मराठा आतंक से बचे रहे। आज का अंतिम प्रश्न है, हुडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मेवाड़ नरेश जगत सिंह द्वितीय ने हुडा सम्मेलन का नेतृत्व किया था। जुलाई 1734 ईस्वी को मेवाड़ के एक कस्बा है जो हुडा के नाम से जाना जाता है, वहाँ एक सम्मेलन हुआ था। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो इस सम्मेलन का उद्देश्य राजस्थान की भूमि से मराठों की घुसपैठ व आतंक को समाप्त करना, ये इसका उद्देश्य था। हुडा सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था। इसकी अध्यक्षता मेवाड़ नरेश जगत सिंह द्वितीय ने की थी। इसके बारे में हम पिछले पार्ट में बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश राजपूताना के किस राज्य में हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बूंदी में इसका प्रवेश हुआ है मराठों का सर्वप्रथम राजस्थान में। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? तो कुंभलगढ़ जो राजसमंद में स्थित है वो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। अगला प्रश्न है, राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ है क्योंकि? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के पर्याप्त साधन थे। अगला प्रश्न है, भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पनिया अकाल के नाम से जाना जाता है, तो ये किस वर्ष या किस समय पर ये घटित हुआ था? तो ये 1899 से 1990 ईस्वी के टाइम पर घटित हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का यानी बाद की दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो ये तोमर ने की थी। तोमर राजा है, उन्होंने की थी इसकी स्थापना। अगला प्रश्न है, वह कौन मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई थी? तो अचलगढ़ किले की मरम्मत महाराणा कुंभा ने करवाई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1733 ईस्वी में जी.जे. मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जयपुर के सवाई जयसिंह थे, यानी कि जयसिंह द्वितीय कहते हैं इन्होंने ये इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? तो कछवा वंश ने जयपुर पर शासन किया था। अगला प्रश्न, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी, किस राज्य में की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा जयपुर राज्य में निषेध की गई थी। और अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि राजपूताना में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया था? तो ये जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने किया था। सवाई जयसिंह द्वितीय ने ही इसकी ये किया था, इसको प्रयास किया था रोकने का। अगला प्रश्न है, राधा गोविंद गीतसार के लेखक हैं? तो राधा गोविंद गीतसार के लेखक देवऋषि ब्रजपाल भट्ट हैं और इसकी रचना प्रताप सिंह ने करवाई थी, जो जयपुर नरेश थे, जयपुर के राजा थे सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने हवा महल का भी निर्माण करवाया था। उन्होंने इसकी रचना करवाई थी देवऋषि ब्रजपाल भट्ट से। अगला प्रश्न है, किसने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन तथा मथुरा में वेधशालाओं यानी कि जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो इसका जवाब भी हो जाएगा सवाई जयसिंह। अगला प्रश्न है, किसने जयपुर नगर की सन 1727 ईस्वी में स्थापना की थी? तो सवाई जयसिंह ने जयपुर नगर की स्थापना की थी 1727 में। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी कवि थे? तो बिहारी जो है मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, 11 जून 1665 ईस्वी को मुगल यानी कि औरंगजेब तथा मराठा यानी कि शिवाजी के मध्य जो संधि हुई थी उसका प्रयास किसके प्रयासों से ये संधि हुई थी? यानी कि इस संधि को पुरंदर की संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पुरंदर की जो संधि है वो किसके प्रयासों से संभव हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह, जो जयपुर के नरेश थे, उनके समय ये उनके ही प्रयासों से ये संधि संभव हुई थी। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस कछवा शासक को फरजंद यानी कि पुत्र कहा तथा राजा की उपाधि दी और अपने नवरत्नों में शामिल किया? तो ये मानसिंह को शामिल किया था। जयपुर नरेश मानसिंह को अकबर ने अपने नवरत्नों में तथा फरजंद और राजा की उपाधि से भी सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूत वंश कौन सा था? तो ये जयपुर का कछवा वंश था, जिन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है, किस कछवा शासक ने आमेर में को अपनी राजधानी बनवाया था? तो सर्वप्रथम दुल्ह राय ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था, जो कछवा वंश का राजा बना। अगला प्रश्न है, डूडाड़ के कछवा राज्य के संस्थापक कौन थे? तो दुल्ह राय ही डूडाड़ के कछवा राजवंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक के समय मेवाड़ मुगल संधि हुई? महाराणा अमर सिंह के मध्य ये संधि हुई थी, मुगल और मेवाड़ संधि। अगला प्रश्न है,
किसने हल्दी घाटी के युद्ध यानी कि 18 जून 1576 को जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसको मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपल्ली कहा है? तो ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा है हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? तो अकबर का मुख्य उद्देश्य था साम्राज्यवादी नीति। अगला प्रश्न है, अकबर ने आगरा के किले के मुख्य द्वार पर चित्तौड़ अभियान में शहीद हुए 2 वीरों की हाथी पर सवार प्रशस्तर यानी कि पत्थर की प्रतिमाएं स्थापित करवाई थी। तो वे 2 वीर कौन थे? तो वो जयमल और पत्था सिसोदिया थे, जिनकी प्रतिमा अकबर ने वहाँ पर लगाई थी। और ये जो उदय सिंह के टाइम पे चित्तौड़ में जो साका हुआ था उसमें शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो रानी कर्णावती ने हुमायूं से मदद मांगी थी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह अपने शत्रु को पराजित नहीं कर लेगा तब तक वह चित्तौड़ के फाटक में प्रवेश नहीं करेगा? तो इसका जवाब हो जाएगा राणा सांगा ने ये प्रतिज्ञा की थी। अगला प्रश्न है, भक्ति रस की कवयित्री मीराबाई थी, ठीक है, तो वो इन ऑप्शनों में कौन थी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वो एक राजपूत शासक की पत्नी थी। और वो राजपूत शासक कौन थे? तो महाराणा सांगा के पुत्र यानी ज्येष्ठ पुत्र भोजराज थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम? अगला प्रश्न देखो उससे रिलेटेड आ गया। तो इसका नाम पति का नाम क्या था? तो राजकुमार भोजराज उनके पति थे। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन थे यानी रचयिता कौन थे? तो ये अत्रि कवि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है? तो ये महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का वह शासक कौन था जिसने दुर्गों की एक श्रृंखला का निर्माण करवाया और जिसे मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय जाता है? तो ये श्रेय महाराणा कुंभा को जाता है, जिन्होंने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, जो मेवाड़ में पहले से मौजूद थे या बाद में उन्होंने बनवाए थे। अगला प्रश्न है, किसने 1440 में मेवाड़ में यानी कि चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ विजय यानी कि इसे विजय स्तंभ भी कहते हैं का निर्माण करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का भीष्म कहा जाता है? तो कुंवर चूड़ा को कहा जाता है, जिन्होंने अपने पिता के लिए जो पितामह भीष्म थे महाभारत के टाइम वैसी प्रतिज्ञा की थी आजीवन अविवाहित रहने की, इसलिए इन्हें राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? तो लक्ष्य सिंह यानी कि राणा लखा ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राणा हमीर जो है वो हमीर सिसोदिया, वो इस सिसोदिया शाखा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा? तो अलाउद्दीन ने खिजराबाद रखा था चित्तौड़ का नाम बदलकर। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के नेतृत्व में लगभग 1600 राजपूतानियों ने जौहर कर अपने सतीत्व की रक्षा की। यह जौहर किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये चित्तौड़ का प्रथम जौहर एवं साका कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ आक्रमण यानी कि 1302 से 1303 ईस्वी के टाइम पे ये आक्रमण हुआ था के समय वहाँ का शासक कौन था? तो इस आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह थे, यानी कि रावल रतन सिंह थे। राणा नहीं थे, रावल रतन सिंह थे, क्योंकि ये रावल शाखा तो पहले थी और राणा शाखा बाद में आई थी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक ने भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को वापस जाने पर विवश किया था? तो ये थे जयद्र सिंह, मेवाड़ नरेश जयद्र सिंह थे, जिन्होंने इल्तुतमिश की सेना को वापस जाने पर विवश कर दिया था, यानी पराजित किया था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के रावल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो बप्पा रावल रावल शाखा के संस्थापक थे। उसके बाद सिसोदिया शाखा आई थी, जिसके संस्थापक हम पहले पढ़ चुके हैं, राणा हमीर थे। अगला प्रश्न है, बीकानेर के किस शासक ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के सहयोग के लिए बीकानेरी ऊँटों का रिसाला संगठित किया, जो सोमालीलैंड में बहुत उपयोगी साबित हुआ? तो वह थे राव गंगा सिंह, जिन्होंने ऊँटों की एक रिसाला का गठन किया था। अगला प्रश्न है, बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो राव बीका राठौड़ों के संस्थापक थे बीकानेर में। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के समय दुर्गादास के नेतृत्व में राठौड़ों ने मुगल सत्ता से लंबा संघर्ष किया था? तो
उस टाइम पे मुग़ल शासक यानी कि मुग़ल बादशाह औरंगजेब थे। उनके समय दुर्गादास के नेतृत्व में लंबा संघर्ष हुआ था राठौड़ों और मुग़लों का। अगला प्रश्न है, किस राठौड़ शासक की मृत्यु मुग़ल बादशाह की ओर से अफगानों से युद्ध करते हुए सीमा प्रांत के जमरूद नामक स्थान पर हुई थी? तो जमरूद में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी, मारवाड़ नरेश थे ये। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। तो धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो धर्मत मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, पहला राजपूत शासक जिसने मुग़ल बादशाह अकबर की अधीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की थी? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन, जो मारवाड़ राज्य के नरेश थे। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक के समय में अत्यधिक कठिनाई से मिली सामेल की विजय के बाद शेरशाह यह कहने पर मजबूर हो गया था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? तो ये सामेलगिरी के युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये राव मालदेव से युद्ध करते टाइम पर उसने ये कहा था। इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न है, किस शासक का मारवाड़ के इतिहास में वही स्थान है जो मेवाड़ में राणा सांगा व राणा प्रताप का है? तो ये जवाब हो जाएगा सिंहा, राव सिंहा का वो स्थान है जो सांगा और प्रताप का है मेवाड़ में। अगला प्रश्न है, जोधपुर नगर का संस्थापक था? तो जोधपुर का संस्थापक राव जोधा थे। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो राव सिंहा राठौड़ वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, किसने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा गांव में 1021 ईस्वी में ऋषभ देव यानी आदिनाथ का मंदिर बनवाया था? तो ये विमल शाह वैश्य यानी व्यापारी ने बनवाया था। विमल वसई और लूण वसई भी कहते हैं, दो व्यक्ति थे जिन्होंने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था दिलवाड़ा के गाँव में। अगला प्रश्न है, उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों निराश्रित हो गए थे। किसकी मृत्यु से? उसके बारे में ये है, यानी कि अधधरा, निराधरा, निरालंबा, सरस्वती पंडित खंडिता, सर्वे भोजरा दिवंगते। उक्त उक्ति जो है वो किस शासक के संबंध में है? तो ये भोज परमार के बारे में कही गई है। परमार वंशीय राजा भोज थे, उनके बारे में ये कहा गया है। उनकी मृत्यु से धारा नगरी जो है उनका राज्य वहाँ धारा नगरी में था, वहाँ पर नगरी विद्या और विद्वानों तीनों से विधिविहीन हो गई थी। अगला प्रश्न है, भोज परमार की रचना सम्रांगण सूत्रधार किस विषय से संबंधित है? तो सम्रांगण सूत्रधार ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस परमार शासक के बारे में यह अनुश्रुति मिलती है यानी कहा जाता है कि वह हर कवि को उसके एक श्लोक पर 1,00,000 मुद्राएं प्रदान करता था? तो ये परमार राजा भोज ही थे जो प्रत्येक कवि को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करते थे हर श्लोक पर। अगला प्रश्न है, कौन सा परमार शासक कवि राजा के नाम से विख्यात था? तो इसका जवाब भी हो जाएगा भोज परमार कवि राजा के नाम से विख्यात थे। आज का अंतिम प्रश्न है, मालवा के परमार शासकों में से किसे सबसे महान शासक माना जाता है? तो मालवा के परमार शासकों में राजा भोज को सबसे महान शासक। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी, तो वह किस स्थान पर स्थित है? तो ये राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थित है। इसका जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्थायी लोक अदालत गठित करने वाला देश का प्रथम राज्य है? तो इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्थायी लोक अदालत गठित करने वाला देश का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, जैविक खेती की नीति को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य है? तो इसका जवाब भी राजस्थान ही हो जाएगा। भारत का प्रथम राज्य है जैविक खेती के लिए नीति लागू करने वाला। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की सहायता से कृषि विस्तार प्रणाली को अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य है? तो इसका जवाब भी राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान पहला राज्य है देश में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यटन क्षमता का विपणन करने हेतु पाटा यानी PATA स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश का प्रथम राज्य है? तो वो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान पूरे देश में पाटा का स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, धनिया, जीरा, मेथी एवं मेहंदी के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है। तो इन सभी फसलों के उत्पादन में या मसालों के उत्पादन में मेहंदी
के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य यानी प्रथम स्थान वाला राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन वाली फसल है। तो इसका जवाब हो जाएगा गेहूं। गेहूं सर्वाधिक उत्पादित खाद्यान्न है जो राज्य में सर्वाधिक खाद्यान्न के रूप में होती है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक तिलहन उत्पादन वाली फसल है। तो सरसों व राई जो तिलहन में आती है उनका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक दलहन उत्पादन वाली फसल है। तो इसका जवाब हो जाएगा चना। चना सर्वाधिक होता है दलहनों में यहाँ पर। राज्य का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक जिला है। तो श्री गंगानगर इसका जवाब हो जाएगा, क्योंकि गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर की वजह से वहाँ पर पानी की प्रचुर मात्रा है, इसलिए वहाँ पर गेहूं की खेती सर्वाधिक होती है, इसलिए गेहूं उत्पादन में अग्रणी जिला श्री गंगानगर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का उद्धारक तथा दानवीर के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये भामाशाह इसका आंसर हो जाएगा, जिसने राणा प्रताप की मदद की थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। तो विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है, जिन्होंने बिजोलिया आंदोलन में भी भाग लिया था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ केसरी उपनाम से कौन जाने जाते हैं। तो महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है। तो पंडित झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। तो महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक रंगीन मेला कौन सा है। तो इसका जवाब हो जाएगा पुष्कर का मेला। पुष्कर का मेला सर्वाधिक रंगीन मेला है राजस्थान का। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करने वाला राजस्थान का जिला है। तो नागौर में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम आयु के शहीद थे। तो खुदीराम बोस इसका जवाब हो जाएगा। ये भारत की हिस्ट्री का प्रश्न इसमें आ गया है, पर फिर भी पढ़ लेते हैं। तो खुदीराम बोस इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई भागीरथी योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है। तो स्व अभिप्रेरणा इसका महत्वपूर्ण आधार था भागीरथी योजना का। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने राजस्थान के किस क्षेत्र के लिए 10 जिलों में गोपाल योजना को लागू किया है। तो ये राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में जो 10 जिले हैं उनमें गोपाल योजना को लागू किया है। अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों को जिस चित्रकला में विशेष स्थान मिला है वह चित्रशैली कौन सी है। तो इसका जवाब हो जाएगा बूंदी शैली। बूंदी शैली में पशु पक्षियों को विशेष स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक मात्रा में शुष्क तीव्रता वाले जिले कौन से हैं। तो यहाँ ऑप्शनों में जो दिए हुए हैं जिले, उनके अनुसार जैसलमेर और बाड़मेर शुष्क कृषि तीव्रता वाले सर्वाधिक है, यहाँ पर ये जिले हैं। अगला प्रश्न है, सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है। तो ये केशोरायपाटन बूंदी में स्थित है, पर ये याद रखना है वर्तमान में ये बंद है, लॉकडाउन की वजह से नहीं, ये पहले से भी बंद है, उसके पहले से ही बंद है, यानी कि पूर्णतः क्लोज हो चुका है, पर ये सहकारी तंत्र में संचालित था। अगला प्रश्न है, मंडन द्वारा रचित वास्तुकला के जिस ग्रंथ में मूर्तिकला की जानकारी मिलती है वह कौन सा है। तो वह ग्रंथ हो जाएगा रूपमंडन, इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये नागदा में स्थित है और नागदा उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में उपलब्ध निम्नलिखित परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। तो राजस्थान में वर्षा में बहुत अधिक विषमता वाली भौगोलिक परिस्थितियां उपलब्ध है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा श्री गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। इनके अलावा एक छोटा जिला भी है, यानी कि बीकानेर। बीकानेर, ये 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा द्वारा पाकिस्तान से स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्रशैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तो ये महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में पहुंच गई थी अपनी चरम सीमा पर, जिनका काल 1597 से 1620 के मध्य था। और याद रखें, मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल भी अमर सिंह के काल को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है। तो वह जाम्बोजी का अनुयायी है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है,
राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ हुआ है? तो राजस्थान की ब्लू पोट्री का उद्भव फारसिया से माना जाता है। फिर उसके बाद ये मुगल दरबार में आए और फिर उसके बाद ये राजस्थान में जयपुर से इसका प्रवेश होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर बैल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सांगानेर। सांगानेर बैल बूटों की छपाई के लिए जाना जाता है, बंदेज वगैरह आदि ही कलाओं के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि यहाँ केवल पत्थर की टांगें ही आपको पहुँचा सकती है? तो ये हो जाएगा जैसलमेर के बारे में ये कहा जाता है कि जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान निकोबार भी कहते हैं, क्योंकि ये रेगिस्तानी क्षेत्र के बीचों बीच स्थित है जहाँ जाना दुर्गम है, परंतु भी वर्तमान में तो परिवहन के साधन है जिससे पहुँचा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मुँह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से अलगोजा हो जाएगा, क्योंकि अलगोजा सुशीर वाद्य है जिसे फूंक दे के बजाया जाता है। एक तारा तत्वाद्य है यानी तंतु वाला वाद्य है, और नौबत व ताशा अवनद यानी कि ताल वाद्य हैं। अगला प्रश्न है, सन 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? तो कैप्टन मैकमोसन की हत्या की गई थी। और ऑप्शनों में जैसे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस दिया हुआ है, तो ये अजमेर मेरवाड़ा के एजीजी थे 1857 की क्रांति के समय। अगला है कैप्टन सावर्स हैं यहाँ पर। तो कैप्टन सावर्स 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, और कर्नल बर्टन यानी मेजर बर्टन जो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे 1857 की क्रांति के समय। अगला प्रश्न है, थार पारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? यानी कि ये मालानी नस्ल की गायें और थार पार की नस्ल की गायें एक ही क्षेत्र में पाई जाती है, तो वो कौन सा क्षेत्र है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन में दिए हुए जैसे कि अलवर, भरतपुर क्षेत्र में मेवाती व खाटी नस्ल की गायें पाई जाती है, हाड़ौती में मालवी नस्ल की गायें पाई जाती है, और सीकर और झुंझुनू क्षेत्र में हरियाणवी नस्ल की गायें पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ है? तो ये नागौर और अजमेर में विस्तारित है, और इसे कुबड़ पट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के पानी में फ्लोराइड की सर्वाधिक अधिकता रहती है। इस वजह से शारीरिक विकृति आने की वजह से इसे राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बारडोली के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं या किस शैली से संबंधित हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ए और डी दोनों, यानी कि 1 और 4 दोनों, यानी कि नागर और पंचायतन दोनों शैलियों में ये निर्मित है। अगला प्रश्न है, जयसिंह सूरी किस ग्रंथ के लेखक थे या किसके लेखक थे? तो वे थे हमीर मदमर्दन के लेखक थे। अब ऑप्शन में कुछ और दिए हुए हैं, तो हमीर हट के लेखक चंद्रशेखर हैं, हमीर महाकाव्य के लेखक नयन चंद्र सूरी हैं, और हमीर रासो 2 बुक्स हैं या 2 ग्रंथ हैं जिनके लेखक जोधराज व सारंगधर थे। अगला प्रश्न है, झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटकड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। तो पात्र झामटिया और खटकड़िया किससे संबंधित है? तो ये गौरी नृत्य से संबंधित है, यानी गौरी नृत्य इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तागड़ी या तगड़ी पहनी जाती है? तो ये कमर में पहनी जाती है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था? तो यहाँ पर ऑप्शनों के अनुसार जयपुर इसका जवाब हो जाएगा, क्योंकि जयपुर ने 2 अप्रैल 1818 में महाराजा जगत सिंह के टाइम पर अंग्रेजों से संधि की थी। और ये याद रखें कि जयपुर ने इससे पूर्व 12 दिसंबर 1803 को भी सवाई प्रताप सिंह के समय संधि की थी, पर वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई थी। कोटा की बात करें तो कोटा ने 26 दिसंबर 1817 को उम्मेद सिंह के टाइम पर संधि की थी अंग्रेजों से, और जोधपुर राज्य ने 6 जनवरी 1818 को मान सिंह के समय संधि की थी, और उदयपुर में 13 जनवरी 1818 को ठाकुर अजीत सिंह व मेटकाप के बीच संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, गढ़बिटली दुर्ग है? तो ये तारागढ़ अजमेर दुर्ग को गढ़बिटली दुर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा भोगीलाल पांड्या को बागड़ प्रदेश के गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राजपूताना महिला अर्बन सहकारी बैंक ने जिस शहर व तिथि से कार्य आरंभ किया है वो कौन सी है? तो इसने जयपुर शहर में आरंभ किया है, और ये 30 अगस्त 1995 से आरंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो ये श्रावण मास में मनाया जाता है, और ये श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है छोटी तीज, और इसी से त्योहारों का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है,
बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात के लेखक हैं? तो दयाल दास ने बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात की रचना की थी। ये तो दयाल दास इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजरक प्रिंट का संबंध है? तो इसका जवाब हो जाएगा बालोतरा। बालोतरा बाड़मेर में ही है, पर अगर बालोतरा और बाड़मेर दोनों ऑप्शन में दिए हों तो इस टाइम पर आपको बालोतरा ही सही आंसर लगाना है। और अजरक प्रिंट में नीले और लाल रंग का सर्वाधिक प्रयोग होता है, बल्कि नीले और लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो जब पुष्कर में वर्षा होती है तो लूनी नदी का पानी बालोतरा में जाकर, बालोतरा जो बाड़मेर में स्थित है वहाँ जाकर बाढ़ की समस्या को उत्पन्न करता है। तो बाढ़ कहाँ आती है? बालोतरा में। अगला आज का अंतिम प्रश्न है, महागुज्जर शैली, ठीक है, यानी महामारू गुज्जर शैली का निर्मित मंदिर है? तो इसका जवाब हो जाएगा सास बहू का मंदिर, जो नागदा में स्थित है, वो इस शैली में निर्मित है। और यहाँ पर भी ये याद रखना है कि बड़ा जो यहाँ दो मंदिर हैं, एक तो सास का मंदिर जो बड़ा मंदिर है और बहू का मंदिर जो छोटा मंदिर है। तो बड़ा मंदिर तो महागुज्जर शैली में निर्मित है और छोटा मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है। कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा भीनमाल, महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है। अगला प्रश्न है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो झालावाड़ जिले को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? तो राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, और वैसे वेल्लोर की बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? तो राजस्थान का खजुराहो किराड़ू को कहा जाता है और किराड़ू बाड़मेर में स्थित है। राजस्थान के किस शहर को किलों का शहर कहा जाता है? तो जोधपुर जो सिटी है उसे किलों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ और डी का 4 के साथ। यानी कि राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है, राजस्थान का शिमला जो है वो आबू को कहा जाता है, आबू जो है सिरोही में स्थित है, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं, और राजस्थान का थर्मोपल्ली हल्दीघाटी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना 8 जनवरी 1947 को हुई थी। अगला प्रश्न है, गुरु नानक भवन संस्थान कहाँ स्थित है? तो गुरु नानक भवन संस्थान जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय अजमेर में स्थित है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 4 दिसंबर 1957 को हुई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान विद्यापीठ कहाँ स्थित है? राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर में स्थित है, यानी कि उदयपुर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना 21 अगस्त 1937 को हुई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का ऐसा विश्वविद्यालय जिसके अधीन नगर की सीमाओं के बाहर कोई महाविद्यालय नहीं है? तो ये विश्वविद्यालय हो जाएगा जोधपुर विश्वविद्यालय, जो जोधपुर में स्थित है। इसके अंतर्गत नगर की सीमा के भीतर वाले कॉलेज ही आते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र यानी क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान यानी काजरी कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना जोधपुर में 1959 को हुई थी। अगला प्रश्न है, माहेश्वरी पब्लिक स्कूल कहाँ स्थित है? तो माहेश्वरी पब्लिक स्कूल जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, जैन विश्व भारती डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लाडनू में स्थित है और लाडनू जो है वो नागौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पर्यटन सहायता बल योजना लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो है वो पर्यटन सहायता बल योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो है वो स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, संस्कृत शिक्षा हेतु पृथक निदेशालय की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य? तो इसका जवाब भी राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान संस्कृत शिक्षा के हेतु पृथक निदेशालय यानी अलग निदेशालय बनाने वाला यानी उसकी स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम एवं एकमात्र साल्ट म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो यानी कि देश में पहला है और एकमात्र है, इसके अलावा और नहीं है। साल्ट म्यूजियम यानी कि नमक संग्रहालय, तो ये सांबर में स्थित है और सांबर जो है वो जयपुर में स्थित है। सांबर झील जो है वो जयपुर में स्थित है और सांबर में ही इसे विकसित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वैसे सांबर तो जो है वो
3 जिलों में फैली हुई है, नागौर, अजमेर और जयपुर में, पर सर्वाधिक जो हिस्सा है इसका जयपुर में है, इसलिए इसे जयपुर ही कहा जाता है कि जयपुर में स्थित है सांभर। अगला प्रश्न है, देश की प्रथम होम्योपैथी यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना जयपुर में की गई है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में कोई पदक यानी कि व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाला राजस्थान का प्रथम खिलाड़ी कौन सा है? तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो थे वो व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाले पहले राजस्थान के व्यक्ति थे यानी खिलाड़ी थे, और अभी वर्तमान में तो वो राजनेता मंत्री है ही सही। और उन्होंने ये पदक जो है वो 2004 में डबल ट्रैप इवेंट यानी कि शूटिंग में जीता था, ये यानी कि निशानेबाजी प्रतिस्पर्धा में जीता था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है? तो ये हो जाएगा डूंगरपुर प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम तेल शोधनशाला का कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो ये बाड़मेर में निर्माणाधीन है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो ये कोटा में स्थापित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो ये जयसमंद झील है, मानव निर्मित कृत्रिम झील है, मीठे पानी की झील है, और ये उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो उपयुक्त सभी यानी कि तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं, अर्थात राजस्थान की मरु कोकिला गौरी देवी को कहते हैं, राजस्थान की राधा मीराबाई को कहते हैं, और राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता को कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि हल्दी घाटी का शेर भामाशाह को नहीं कहते हैं, प्रताप यानी महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। और शेष 3 ऑप्शन तो सही है ही सही, यानी कि राजस्थान का गांधी जो है गोकुलबाई भट्ट को कहते हैं, और राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास को कहते हैं, और राजस्थान के लोक नायक जयनारायण व्यास हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है? तो टोंक जो है वो नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 4 के साथ, बी का 3 के साथ, सी का 1 के साथ, और डी का 2 के साथ। यानी कि भरतपुर जो है पूर्व का प्रवेश यानी राजस्थान का प्रवेश द्वार है, उदयपुर जो है पूर्व का वेनिस है, जयपुर जो है पूर्व का पेरिस है, और डूंगरपुर जो है पहाड़ों की नगरी कही जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सुमेलित नहीं है, यानी कि राजस्थान की थर्मोपल्ली डूंगरपुर नहीं है, ये हमने हाल ही में पढ़ी थी। इसका जवाब हो जाएगा हल्दी घाटी सही इसका आंसर है। और शेष जो तीनों ऑप्शन है वो सुमेलित है ही सही, यानी कि राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है, पूर्व का वेनिस उदयपुर है, और पूर्व का पेरिस जयपुर है, यानी कि तो पिछले प्रश्न जैसा ही आ गया है। अगला प्रश्न है, शराब बिक्री करने वाला देश का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये हो जाएगा मुनाबाव रेलवे स्टेशन, जो भारत पाक सीमा के बीच बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर में स्थित है ये, जहाँ पर शराब की बिक्री करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है ये। अगला प्रश्न है, भारत में शंखों का जो समुद्री शंख होते हैं उनका एक अनूठा संग्रहालय कहाँ स्थापित है? तो ये मालवीय नगर जयपुर में स्थापित है, और इस जो संग्रहालय है इसका एक उपनाम भी है जिसे सी सेल्स म्यूजियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण परिवार की फोटो युक्त बीपीएल कार्ड जारी करने वाला राजस्थान का प्रथम जिला है? तो टोंक जो है वो फोटो युक्त बीपीएल कार्ड जारी करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य है। अगला प्रश्न है, रेल टेल सेवा शुरू करने वाला राजस्थान का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो जयपुर जो है वो रेल टेल सेवा शुरू करने वाला पहला रेलवे स्टेशन है, यानी कि फ्री वाईफाई सेवा शुरू करने वाला पहला रेलवे स्टेशन जयपुर था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम सीमेन यानी कि वीर्य बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो ये बस्सी जो है वो बस्सी जयपुर में स्थित है, वहाँ स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता राज्य के प्रथम खिलाड़ी कौन हैं? तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अभी हम हाल में पिछले प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं, वो जो हैं वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के पहले खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो श्रीमती रतन शास्त्री जो हैं वो पद्मश्री से सम्मानित राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं, और ये जो हैं रतन शास्त्री वो प्रथम मुख्यमंत्री जो थे भारत राजस्थान के,
हीरालाल शास्त्री उनकी पत्नी थी। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण से सम्मानित राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं। तो श्री कंवर सेन जो है पद्म भूषण से सम्मानित राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं। और कंवर सेन जो थे वो इंदिरा गांधी नहर है उसके इंजीनियर थे। और कंवर सेन का जो मूलतः संबंध है वो हरियाणा के हिसार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन इस प्रकार है कि राजस्थान का दूसरा जस्ता शोधन संयंत्र चंदेरिया जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है। और कारण इसका है कि चित्तौड़गढ़ जिले में जस्ता अयस्क भंडार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसका जवाब हो जाएगा सही उत्तर। कथन तो सही है और कारण भी इसका सही है, इसलिए इसे वहाँ स्थापित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका जवाब जो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि फतेहपुर सीकर, जो सीकर में स्थित है फतेहपुर, वहाँ केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र स्थापित है। अगला प्रश्न है, राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं। तो कृष्णानंद व्यास जो है वो राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है। तो केवलादेव घना पक्षी विहार जो भरतपुर में स्थित है उसे वर्ल्ड हेरिटेज में घोषित किया गया है। और इसे 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज यानी राष्ट्रीय धरोहर विश्व धरोहर घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के गांवों को स्वावलंबी बनाने का प्रभावी माध्यम है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ग्रामोन्मुखी आर्थिक योजनाओं का निर्माण, यानी कि गाँव पर ध्यान देने योग्य आर्थिक योजनाओं का निर्माण होना चाहिए, तब जाकर गांव स्वावलंबी बन पाएंगे। अगला प्रश्न है, वंश भास्कर के रचयिता कौन है। तो वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाना है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो उदयपुर में स्थित है, ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित कारखाना है। और इसकी 2 शाखा हैं, यानी कि एक तो देबारी उदयपुर में स्थित है और दूसरा है दरीबा जो राजस्थान में राजसमंद में स्थित है, वहाँ पर संचालित है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की दूसरी शाखा। अगला प्रश्न है, मानगढ़ धाम राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ये बांसवाड़ा में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीलवाड़ा जिले में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है। तो रामानुज संप्रदाय या राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ भीलवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बहुधा सूखा व अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार होना, क्योंकि इससे मानसून पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और अरावली से टकराकर वो वापस लौट आता है और थार के मरुस्थल में पर्याप्त वर्षा नहीं हो पाती है। अगला प्रश्न है, मीना का अर्थ है। तो मीना का अर्थ हो जाएगा मछली है इसका अर्थ, और ये राजस्थान की जाति है, जनजाति है, आदिवासी जनजाति। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है। तो केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मीनाकारी यानी कि थेवा कला का संबंध किस जिले से है। तो प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। और थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ का नाथूजी सोनी का परिवार जो है वो सिद्धस्थ है, यानी कि उनके परिवार को ही आती है। और इसके राज सोनी जो वर्तमान, नाथूजी सोनी तो अब नहीं रहे, परंतु राज सोनी जो है वो अभी वर्तमान में सीनियर कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जिसका आणविक शक्ति उत्पादन से संबंध नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी काकीनाडा जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसका आणविक शक्ति से संबंधित जो उत्पादन है, शक्ति उत्पादन से इससे संबंध नहीं है। काकीनाडा जो है वो आंध्र प्रदेश का 5वां बड़ा शहर है। शेष दो है कल्पक्कम, कोटा और ककरापार, ये आणविक शक्ति उत्पादन से संबंधित है। कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है और कोटा में तो रावतबाटा है ही सही, और ककरापार तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाड़ौती पठार की मिट्टी है। तो हाड़ौती पठार की मिट्टी मध्यम काली है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जाखम जो है वो माही नदी की सहायक नदी है, ये सही सुमेलित है। शेष जो है कोठारी जो है वो गलत है, बाणगंगा भी गलत है और सूकड़ी जो है वो भी
गलत है, क्योंकि बाणगंगा यमुना की सहायक नदी है और कोठारी बनास की सहायक नदी है और सूकड़ी जो है वो लूणी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियों की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसका नाम शेर है और जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है, और पहली चोटी है गुरु शिखर जिसकी 1722 मीटर ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? तो ये अविकानगर टोंक में स्थापित है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थापित है? तो ये बूंदी में स्थापित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस रजवाड़े ने ब्लू पोट्री को प्रश्रय यानी कि आश्रय दिया है? तो जयपुर ने ब्लू पोट्री को यानी ब्लू पोट्री के कलाकारों को और इस कला को आश्रय दिया है। अगला प्रश्न है, जयपुर जिले के मानपुरा माचोड़ी को विकसित किया गया है। तो मानपुरा माचोड़ी को लेदर यानी कि चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया गया है और यहाँ पर पैरामाउंट लेदर कंपनी संचालित है। अगला प्रश्न है, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जाम्बोजी जो थे लोक देवता, वो विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? तो गीदड़ जो है वो शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों को एकीकरण करके राजस्थान का निर्माण किया गया यानी कि राजस्थान राज्य बना है? तो 19 रजवाड़ों यानी कि 19 रियासतों का एकीकरण करके राज्य का निर्माण किया गया है, राजस्थान का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो वे जैसलमेर के निवासी थे और ये इसलिए चर्चा में थे उस टाइम पर कि सागरमल गोपा को जो कारागार है उसमें जिंदा जला दिया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जो अब इसबगोल, जीरा और टमाटर की उपज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जालोर हो जाएगा। जालोर जो है वह इसबगोल, जीरा और टमाटर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाने के लिए सम्मिलित राजस्थान के 2 शहर कौन से हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कोटा और जयपुर जो है वो सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाने के लिए सम्मिलित शहर हैं राजस्थान के। अगला प्रश्न है, राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थापित है? तो ये कांकरोली में स्थापित है और कांकरोली जो है वो राजसमंद में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में लागू है यानी किस जिले में अवस्थित है? तो ये डूंगरपुर जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बारंबार होने वाले सूखे एवं अकाल का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा अनियमित वर्षा बारंबार सूखे एवं अकाल का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, संगीत सार एवं राग मंजरी के लेखक हैं? तो संगीत सार और राग मंजरी के लेखक राणा कुंभा थे यानी महाराणा कुंभा जो चित्तौड़ के शासक थे वो संगीत सार और राग मंजरी के लेखक थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अध्ययन केंद्र यानी कि राजस्थान में पोती घर अध्ययन केंद्र किस देश की सहायता से खोले जाएंगे? तो ये जापान की सहायता से खोले जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पावरलूम उद्योग का प्रथम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेट स्थापित किया गया है? तो ये भीलवाड़ा में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में यानी लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 9 लिफ्ट नहरें इंदिरा गांधी नहर पर वर्तमान में स्थित है। अगला प्रश्न है, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती है? तो संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में जयपुर में बनती है। अगला प्रश्न है, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस जिले में हुई है? तो जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति बीकानेर में हुई है और ये जसनाथ जी द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भवई नाट्य के जन्मदाता थे? तो इसका जवाब हो जाएगा भागा जी जो थे वो भवई लोक नाट्य के जन्मदाता थे और भवई नाट्य जो है पश्चिमी राजस्थान में लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का घुमाने वाला क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ये तेल व गैस के विशाल भंडारों से संबंधित है इसलिए चर्चा में है। अगला प्रश्न है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिर समूह किसकी देन है? तो ये
गुर्जर प्रतिहार वंश की देन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो कवि अत्रि जो थे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे, और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वालर जिनके द्वारा किया जाता है वे कौन है? यानी कि वालर जो एक नृत्य है वो किस संप्रदाय या किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी गरासिया जनजाति द्वारा वालर नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में तारा भात की ओढ़नी का पहनावा किन में प्रचलित है? यानी किस जाति की महिलाओं में प्रचलित है? तो ये आदिवासी महिलाओं में तारा भात की ओढ़नी का पहनावा प्रचलित है। अगला प्रश्न है, सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन के लिए संस्था स्थापित की गई है, तो ये कहाँ स्थापित की गई है संस्था? तो ये जयपुर में स्थापित की गई है सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन के लिए। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सांबर साल्ट जिसके द्वारा संचालित है वह है, तो ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जिस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से अधिक सिंचाई होती है तो वह जिला कौन सा है? तो हनुमानगढ़ जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सर्वाधिक सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल क्षेत्र में महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो जयपुर में प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जोधपुर जो है वो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, पहला जयपुर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो ये कार्तिक माह में लगता है और कार्तिक मास में भी पूर्णिमा को लगता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की चकवाड़ा घटना किससे संबंधित है? तो चकवाड़ा जो घटना है वो आरक्षण आंदोलन से संबंधित है, और चकवाड़ा जो है वो जयपुर के फणी तहसील में स्थित एक जगह है जिसका नाम है चकवाड़ा, और वहाँ पर आरक्षण के तहत आरक्षण के लिए आंदोलन किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर को स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में कोटा जिले के गडेफाण में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर को स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह स्थापित है? तो ये रावतभाटा में स्थापित है और रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो सेम जो है वो पारिस्थितिकी में परिवर्तन से संबंधित एक समस्या है जो इंदिरा गांधी नहर के आसपास के क्षेत्रों में देखी जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 26 जनवरी 2008 को नवीनतम जिला हनुमानगढ़ अस्तित्व में आया था। ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिला नवीनतम जिले के रूप में अस्तित्व में आया था, और हनुमानगढ़ जिले का जो निर्माण है वो 12 जुलाई 1994 को हो चुका है। बाकी जो शेष तीनों कथन है वो सत्य हैं। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं और 7 संभाग हैं। अगला प्रश्न है, अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो ये महाराजा अजय राज द्वारा की गई थी जो अजमेर के महाराजा थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण का सही क्रम क्या है? तो पहले ऑप्शन नंबर 2, फिर 4, फिर 1 और फिर 3, यानी कि पहले मत्स्य संघ जो एकीकरण का पहला चरण था और इसे 17 मार्च 1948 में एकीकरण किया गया था, और उसके बाद में राजस्थान संघ जो सेकंड चरण था एकीकरण का जिसे 25 मार्च 1948 को एकीकृत किया गया था। साथ ही फिर ऑप्शन नंबर 1 है यानी कि संयुक्त राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण था जिसे 18 अप्रैल 1948 में एकीकृत किया गया था, और अंत में जो है वो संयुक्त वृहत राजस्थान जो 5th चरण था एकीकरण का, और ये 15 मई 1949 को सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। विलय की तिथि दी हुई है और रियासतें दी हुई है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 2 के साथ, बी का 4 के साथ, और सी का जो है वो 1 के साथ, और डी का जो है 3 के साथ। यानी कि 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ यानी कि भरतपुर, धौलपुर और अलवर का विलय हुआ था, और 25 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी और डूंगरपुर यानी कि राजस्थान संघ का विलय हुआ था, और
30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर और बीकानेर यानी कि वृहद राजस्थान का विलय हुआ था, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। और 15 मई 1949 को संयुक्त वृहद राजस्थान यानी कि मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय हुआ था। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1956 को किस जिले को राजस्थान में मिलाकर राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था? तो अजमेर, मेरवाड़ा को मिलाकर राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था और ये 7 चरण में पूरे हुए थे और ये 7वां चरण ही था। अगला प्रश्न है, असत्य कथन का चुनाव करना है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो असत्य हो जाएगा। बीकानेर में सर्वाधिक नदियां हैं, ये गलत है क्योंकि बीकानेर में कोई नदी नहीं है। शेष जो है वो तीनों कथन सत्य है। अजमेर नगर अरावली पर्वत श्रेणी के बीच स्थित तारागढ़ पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है। खानवा का युद्ध भरतपुर की रूपवास तहसील में हुआ था और धौलपुर जिले की आय का प्रमुख स्रोत लाल पत्थर यानी कि रेड डायमंड है। आज का अंतिम प्रश्न है, सवाई माधोपुर के प्रमुख स्थलों में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी सुनहरी कोटी सवाई माधोपुर के प्रमुख स्थलों में शामिल नहीं है क्योंकि सुनहरी कोटी अजमेर में स्थित है। शेष रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर बाग परियोजना और काकर डैम सवाई माधोपुर में स्थित है। साथ ही एक और प्रश्न देख लेते हैं आज का अंतिम, और वर्ष 1949 में राजस्थान में शामिल होने से पूर्व जोधपुर किस रियासत की राजधानी थी? तो जोधपुर जो है वो मारवाड़ रियासत की